तो पावर की दुनिया में कुछ नियम इतने असरदार होते हैं कि वो खतरनाक भी हो सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक नियम को समझेंगे। एक ऐसा नियम जो आपको इंडिस्पेंसिबल बना सकता है या फिर आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक भाड़े के सैनिक से। उसने अकेले ही अपने दम पर सिएना शहर को एक बहुत बड़े दुश्मन के हमले से बचाया था। अब शहर के लोग उसके एहसानमंद तो थे, पर सोच में पड़ गए कि इस हीरो को क्या इनाम दिया जाए। कोई भी दौलत, कोई भी सम्मान उन्हें उसके काम के आगे बहुत छोटा लग रहा था। और तभी भीड़ में से एक नागरिक ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, क्यों ना हम इसे मार दें और फिर एक संत की तरह इसकी पूजा करें। और ताजुब की बात यह है कि पूरे शहर ने इस पर हामी भर दी। अगर आपको लग रहा है कि ये शायद एक अकेली अजीब सी घटना थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए काउंट ऑफ कामाग्नोला की कहानी पर नजर डालते हैं, जो एक और चेतावनी जैसी है। उसे एक हीरो की तरह वापस बुलाया गया। हर तरफ वाहवाही हो रही थी, लेकिन ये सब एक धोखा था। उस सम्मान के पर्दे के पीछे उसे एक अलग रास्ते से सीधे तहखाने में ले जाया गया और अगले ही दिन सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। तो सवाल उठता है कि इन दो कामयाब लोगों का अंजाम इतना बुरा क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत सीधा है। वे काबिल थे, कीमती भी थे, लेकिन उनकी जगह कोई और ले सकता था। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो इंडिस्पेंसिबल नहीं थे। और उनका यही हश्र हमें शक्ति के 48 नियमों के 11वें नियम की तरफ ले जाता है। तो ये नियम कहता क्या है? आसान शब्दों में, असली सुरक्षा अच्छा काम करने या सबका पसंदीदा बनने से नहीं मिलती। असली सुरक्षा तब मिलती है जब आपके बिना किसी का काम ही ना चल सके। मतलब इसका कोर आइडिया ये है कि जो लोग आपसे ऊपर हैं, उनके लिए आपको निकाल देना इतना मुश्किल और नुकसानदेह बना दो कि वो ऐसा करने का सोचे भी नहीं। तो अब तक हमने देखा कि इस नियम को तोड़ने का क्या अंजाम हो सकता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके लिए चलिए मिलते हैं इस खेल के मास्टर ओटो वॉन बिस्मार्क से। देखिए, बिस्मार्क की खूबी इस बात में थी कि उसने एम्बिशन के पूरे खेल को ही पलट दिया। जहां ज्यादातर लोग ताकत के लिए ताकतवर लोगों से जुड़ते हैं, बिस्मार्क ने एक कमजोर शासक को चुना। उसने एक कमजोर राजा को अपनी सेवाएं दी, धीरे धीरे उसकी ताकत को फिर से खड़ा किया, और इस पूरे प्रोसेस में उसने पूरी राजशाही को, पूरी मोनार्की को खुद पर पूरी तरह से निर्भर बना लिया। हालत ये हो गई थी कि जब अगले राजा ने बिस्मार्क को किनारे करने की कोशिश की, तो उसे बहुत जल्दी ही समझ आ गया कि बिस्मार्क के रणनीतिक दिमाग के बिना देश चलाना नामुमकिन है। असली ताकत बिस्मार्क के हाथ में थी। अगर राजा उसकी सलाह मानने से मना कर दे तो बिस्मार्क बस इस्तीफे की धमकी दे देता था, और यह एक ऐसा नुकसान था जिसे राजा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये जो निर्भरता है ना, ये एक दो धारी तलवार जैसी है, जिसे बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। देखिए, अगर कोई आप पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस पर निर्भर हो जाते हैं। इस पूरे इक्वेशन को मास्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये पक्का करना कि कंट्रोल हमेशा आपके हाथों में रहे। इस बात को समझने के लिए चलिए फ्रांस के स्पाइडर किंग लुई 11 की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं, जिसे ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास था। हुआ ये कि दरबार के एक ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की और वो सच हो गई। अब राजा डर गया। उसे लगा कि ये ज्योतिषी तो बहुत खतरनाक है, और उसने मन ही मन उसे महल की सबसे ऊंची खिड़की से नीचे फेंककर मारने का फैसला कर लिया। तो उसने ज्योतिषी को बुलवाया और अपने गार्ड्स को इशारा करने ही वाला था कि उसने सोचा, चलो एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। ज्योतिषी का वो एक जवाब इतना शानदार था कि उसने एक पल में अपनी किस्मत को राजा की किस्मत से जोड़ दिया। बस राजा ने वो इशारा कभी नहीं दिया, बल्कि उस दिन के बाद से उस ज्योतिषी को शाही महल में सबसे अच्छी देखभाल और सुरक्षा दी जाने लगी, क्योंकि अब राजा की अपनी जिंदगी उस ज्योतिषी की जिंदगी पर निर्भर थी। और ये कहानी हमें किसी भी रिश्ते में शक्ति के सबसे बुनियादी, सबसे बड़े स्रोत के बारे में बताती है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है किसी की जरूरत बन जाना, क्योंकि जब किसी को आपकी जरूरत होती है तो उसके मन में आपको खोने का एक गहरा डर पैदा हो जाता है, और यही डर आपको असली शक्ति देता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़ा असहज कर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है कि इस सामाजिक दुनिया में इंडिस्पेंसिबल होना
यानी किसी के लिए जरूरी बन जाना सिर्फ शक्ति पाने की रणनीति नहीं है, बल्कि ये यहाँ टिके रहने की यानी सरवाइव करने की एक बुनियादी शर्त है।